तुझे पता भी तेरे बिना ये 12 साल मैंने, मेघा और नन्नी ने कैसे काटे। तेरे जाने के बाद मानो सब कुछ बिखर गया। तू भैया 8 साल के छोटे से बच्चे को देखा है, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। आप लोग को छोटा बच्चा देखा ये इसको भी देखा लेकिन ऐसा सही क्यों था? तू रोते नहीं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे लगता है रोता हुआ चेहरा नजर आता है। काश मैं उसे सुन लेती, एक बार समझ लेती कि कहना क्या चाहता है, एक बार समझ लेती कि तुम बाप की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की बच्चों के बाप का दर्जा देकर। आज के बाद जब भी तुम्हें देखूंगी ना मुझे लगेगा कि मेरा अंदर से लगा। मैं चाह रहा हूँ मैं तब लौटूंगा जब तू मेरे साथ होगा। उस दिन जब तू रेलवे स्टेशन से गायब हुआ हम सब टूट गए थे, और साथ में मेरा और मेघा का रिश्ता। ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जब मैंने तुझे तोड़ना ना, और 12 साल बीत गए। तेरी वजह से मैंने प्रोजेक्ट तलाश शुरू किया, और किस्मत ने मेघा और नन्नी से दोबारा मेरा कर दिया। तीनों की मंजिल थी तो बस तू। बड़ी मुश्किल से मेघा और नन्नी से वो डोर फिर से जुड़ी। अब जब तू मिला अपनी माँ को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया था। अभी वक्त है तू सुधर जा और घर जा। मेघा से माफी मांग और उसे प्रॉमिस करके तो खुद को बदल दे। मैं घर आना चाहता हूँ अपनी माँ और अपनी बहन के पास। लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरी कर पाओगे? मांग कर तो देकर तो। ऐसे खाने में मजा आता है ना। पता है बचपन में जब मैं ऐसे खाती थी ना माँ मुझे बहुत डांटती थी। अब उन्हें पता ही नहीं चलता। तुम भी खाओ। वीरा जीजू चुटकी कैसी है तू? अच्छा वो तो आ गए। तुझे झूला अच्छा लगता है ना, तो रोज यहाँ आया कर और झूला झूला कर। जा चिमचिम अपना नूडल फिनिश करो। छुटकी तुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है ना? तुझे कागज की नौका बनानी आती है? तो तू एक काम कर, तू बाहर जाकर कागज की नौका बना। हम तेरी दीदी से बात करके आए, फिर तुझे मिलते हैं। ओके। अच्छा मुझे भी पेपर बोट्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तेरे साथ चलूं? चल। नविका जी। वीरा मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन हम दोनों के बीच अब बात करने लायक कुछ नहीं बचा।
सुनो, आज 12 साल बाद अपना वादा पूरा कर रहा हूं। हमारा अद्दू खरा है। अरे इससे क्यों लेकर आया है? अरे भूल गया क्या भटनागर? इसी की वजह से तो तू पुलिस स्टेशन गया था और हमारे घर में इतना सारा। हेनू, ये अद्दू है। अरे जी अद्दू नहीं है, जी बहुत बड़ी मुसीबत है जीजी। इसी यही हमारा अद्दू है। इससे जो कुछ भी हो, इसके हालात निकल। पछतावा है इसे, और अभी कभी कोई गलत काम नहीं करे।
बचपन में जब तुम धूल मिट्टी में सन कराता था ना, तो इसी तरह साफ करती थी तुझे। आज अपने साथ इतने दाग लेकर आया ना, वही सब करने की कोशिश कर रही। और अफसोस तुझ में मुझे मेरा आत्मा नहीं दिख रहा। जब छोटा था जिद करता था बस, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लग गया तेरा। अब सब ठीक है, तू आ गया ना, हम लोग उसी में खुश हैं। लेकिन अभी अच्छा बच्चा बन के रहना हमारे साथ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, वो मेरा अद्दू नहीं है। मुझे पता है तुम नाराज हो, पर ये उसका घर है मेघा। हम उसका परिवार हैं। तो को एक बार अद्दू बनने का चांस तो दो। मैं भूल जाऊं कि वो कैसा इंसान, भूल जाऊं उसकी सारी गलतियों को। वो मुझसे नाराज था, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। तुम भी कर दो। माफी तो तुझे जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे अकेले से नहीं, घर के हर सदस्य से। तू जानता है अद्दू, जब तू घर छोड़ के चला गया था ना बेटा, हम सब लोग को ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा मर गया हो। कितने अधूरे हो गए थे हम। अद्दू इतनी नफरत करता है हमसे, मोहन अंकल से। जानते हैं तेरे इस पागलपने की वजह से ये फैमिली किस किस प्रॉब्लम से गुजरी है। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देगा तू? क्या ठीक कर देगा? माँ के आंसू लौटाएगा, या फिर स्पाइडरमैन के जेल के दिन, या फिर रिमझिम को ये बोला देगा कि स्पाइडरमैन उसके रियल पापा नहीं। बोल। नहीं, छोड़ ना ये सब। नहीं ताई जी,
तो जानता है तुमने जैसे अद्दू बनाकर भेजा था, समझ होते हुए भी तुझसे ज्यादा समझदार नहीं। उसने कम से कम हमारे प्यार को तो समझा, तुझे सिर्फ हमारी नफरत दिखी और कुछ नहीं। 12 साल बाद भी तू इस फैमिली को, स्पाइडरमैन को, किसी को नहीं समझ। इस फैमिली को देख अद्दू, हम किसी मजबूरी या जबरदस्ती की वजह से नहीं बल्कि प्यार से जुड़े हैं अद्दू। सगे सौतेले सिर्फ रिश्तों के टैग होते, उनसे रिश्तों की सच्चाई नहीं बदलती। सब मिस किया मैंने इसको। मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं मोहन, जो उसने तुम्हारे साथ किया ना, तुमसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ। चलो एक बार भूल भी जाती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ, हम सबके साथ क्या किया, लेकिन ये कैसे भूलूं कि वो एक क्रिमिनल है। इतने बड़े किडनैपिंग रैकेट में उसका हाथ, पता नहीं कब से कर रहा होगा ये सब। मेघा वो बच्चा था जब वो किडनैप हुआ, जाने क्या क्या हुआ होगा उसके साथ, किन हालातों में, किन मजबूरियों में बड़ा हुआ। ये क्या उसकी गलती कि उसे कोई सही और गलत का फर्क दिखाने वाला नहीं। बचपन की मजबूरियां मैं समझ सकती हूँ, लेकिन माँ बाप का गाइडेंस ना होना, ये कौन सा बात। हर अनाथ बच्चा, हर बेघर बच्चा क्रिमिनल तो नहीं होता ना। जितनी आसानी से तुम उसे माफ कर, मैं भी करना चाहती हूँ। 12 साल इंतजार किया उसका, तड़पी हूं उसके लिए। पर सच कहूं, उसे देखकर मुझे उस पर प्यार नहीं, शर्म आती कि मैं उसकी मां हूं।